एफबीआर की तरफ से टैक्स ईयर 2025-26 का जो रिटर्न का फॉर्म है उसका ड्राफ्ट प्रपोजल जारी कर दिया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां की गई हैं। इसमें एक तब्दीली ये की गई है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपको रेमिडेंस रिसीव होती हैं बाहर से, या आप पाकिस्तान के बाहर हैं और बाहर से अपने बैंक अकाउंट में या किसी रिलेटिव को रेमिडेंस भेजते हैं, तो इससे पहले सिंपल जो रेमिडेंस थी उसकी जो टोटल अमाउंट होती है वो हम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर देते हैं। अब एफबीआर ने फर्दर उसमें नई चीज़ें ऐड कर दी हैं, मतलब रेमिडेंस को ऐड करते हुए आपने सही इंफॉर्मेशन देनी है और इस इंफॉर्मेशन को बाद में वेरीफाई किया जाएगा। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो जारी बात है एफबीआर की तरफ से उसको पेनल्टी भी होगी और टैक्स भी होगा। ये कौन सी कंडीशन है एफबीआर की, इसके पीछे क्या चालाकी है, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में, फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें तो ये टैक्स ईयर 2025-26 का जो फॉर्म है, प्रपोजल है, ड्राफ्ट उसको जारी किया गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ थी। 1 बाई 1 हेड जो डिफरेंट 1 बाई 1 तकरीबन 4-5 जो डिफरेंट हेड है वो हम देख चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेमिडेंस के ऊपर। इससे पहले जब हम रेमिडेंस रिपोर्ट करते हैं तो हम सिंपल जो वेल्थ है वहाँ पे जाके लिखते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल 4 मिलियन की रेमिडेंस रिसीव हुई है। जारी बात है इसको वेरीफाई करने के लिए हम बैंक से पीआरसी सर्टिफिकेट लेते हैं, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं कि ये किस कंट्री से रेमिडेंस आई हैं और कन्वर्जन रेट क्या है, किस बैंक में आया है और इसका पर्पज़ क्या था। ये सर्टिफिकेट होना इसलिए ज़रूरी होता है कि कल अगर एफबीआर की तरफ से कोई क्वेश्चन आए तो इस सर्टिफिकेट को दिया जाता है और ये प्रूव करता है कि ये वाकई रेमिडेंस है। और इसके ऊपर एक और कंडीशन थी कि अगर आप 5 मिलियन साल का यानी कि 50 लाख से नीचे रेमिडेंस लेते हैं तो आप सिंपल सर्टिफिकेट दें, आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि रेमिडेंस किसकी तरफ से आई है, यानी कि सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये आपको बताया, आप उसमें लाजमी मेंशन करते हैं कि रिलेटिव की तरफ से आई, लेकिन उनका सोर्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही एफबीआर पूछता है। लेकिन अगर रेमिडेंस 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज़्यादा हो तो आपने सर्टिफिकेट भी लेना है और ये भी बताना है कि जो आपको भेज रहा है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई है, वो दुबई में है और वहाँ पे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है और आपको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ की रेमिडेंस आती है, तो अब आपने बताना है कि ये पीआरसी सर्टिफिकेट मतलब ये रेमिडेंस भी है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आई है और आपका जो भाई है वहाँ पे बिजनेस करता है या जॉब करता है और ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी बेसिस पे वहां से उसने पैसे कमाए और आपको भेजे हैं, तो ये एफबीआर पूछ सकता है। अब एफबीआर ने फर्दर जो रिटर्न का फॉर्म है उसमें फर्दर क्या चीजें ऐड कर दी हैं कि जब आप रेमिडेंस लिखेंगे तो आपने सिंपल रेमिडेंस की अमाउंट नहीं लिखनी। अब आपने ये भी लिखना है कि सेंडर कौन है, ये रेमिडेंस किसने भेजी है, रिलेशनशिप विद सेंडर, जो आपको भेज रहा है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या आपका कोई रिलेटिव है, कोई पेरेंट्स हैं, भाई है, बहन है, कौन आपको भेज रहा है, इसी तरीके से किस कंट्री से ये रेमिडेंस आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जारी बात है ये चीज़ें यहाँ से जब यहाँ पे मेंशन होंगी उसके बाद पीआरसी सर्टिफिकेट आप बैंक से लेंगे और जो चीज़ें आप लिखी जाएंगी यहाँ पे वो चीज़ें आप मैच करवाएंगे पीआरसी सर्टिफिकेट से। अब टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अक्सर जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो सिंपल ये कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट आ रही है और ये हमारी रेमिडेंस है, तो हम अक्सर कहते हैं कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले पीआरसी सर्टिफिकेट लें। तो अब क्या होगा कि अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, हो सकता है जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि शायद यहाँ पे पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर की ऑप्शन भी आ जाए कि आप पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर भी लिखें या बैंक भी लिखें कि किस बैंक में रिसीव हुई है। अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन है लेकिन मजीद इंफॉर्मेशन भी ऐड की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेमिडेंस भेज रहे हैं तो आप अब केयरफुली अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करेंगे और जो डाटा आप यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर कल ऑडिट हो, क्वेश्चन आए तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ मैच होनी चाहिए। अगर इसमें डिस्प्यूट होगा तो एफबीआर को तो मौका चाहिए आपको टैक्स चार्ज करने का। तो इसलिए अगर आप रेमिडेंस भेज रहे हैं बाहर से अपने अकाउंट में या अपने किसी रिलेटिव को तो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए केयरफुली अब आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है और बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, जो एक्चुअल रिलेशनशिप है वही लिखना है। अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कोई दोस्त, एक दोस्त या किसी दूसरे दोस्त को उसके साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेटिव नहीं है, एक फ्रेंडशिप है, तो क्या वो रेमिडेंस एक दूसरे को भेज सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं कि वो रेमिडेंस कंसीडर नहीं होंगी, वो लोन कंसीडर हो सकता है। और इसके अलावा जो सम टाइम ये होता है कि आप बाहर से अपने किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, वो पैसे वहां से निकलवाते हैं और आपके रिलेटिव को दे देते हैं, उसकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जो टैक्स रिटर्न है का लेक्चर है उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं।
अगर आप रेमिडेंस को डील कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पीआरसी सर्टिफिकेट आप लाजमी लें और वो मैच होगा। पहले सर्टिफिकेट लें और उसके बाद आप उसका जो डाटा है वो टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करें, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है फेयर रहे और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको साबित कर सकें। आप ये कमेंट्स बुक्स में लाजमी बताएं कि क्या ये तरीका ठीक है। जो टैक्स रिटर्न में नई नई तब्दीलियां की जा रही हैं, जो टैक्स पेयर खुद रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। ऑब्वियसली आप उनको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, तब रिटर्न फाइल होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड की जा रही हैं। तो क्या ये एफबीआर का तरीका ठीक है? कमेंट्स बुक्स में लाजमी मेंशन कीजिए ताकि उसके ऊपर हम डिस्कशन करें और ये लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।